गुड आफ्टरनून आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम 1275 वाला 2024 में हुआ था, उसके जो कुछ क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे और उसमें से एनालिसिस ये करेंगे कि अगली बार क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इससे आगे पीछे के जो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए मैं आपके सामने लेके आने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले PYQ टाइप जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इन विच स्टेट इज अमनगढ़ टाइगर रिजर्व लोकेटेड? तो आंसर गया था उत्तर प्रदेश। तो ये उस टाइम में करंट का क्वेश्चन मतलब मिलता जुलता कि अमनगढ़ जो था वो न्यूज़ में था। तो अभी आपसे 58 टाइगर वाला इन लोगों ने प्रीलिम्स में पूछा है, ठीक है, माधव। तो वो क्वेश्चन हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि माधव टाइगर रिजर्व, फिर या बिहार से अगर पूछ लेगा तो कैमूर वाला कुछ पूछ सकता है, भीम बांध पूछ सकता है, कहाँ है, वाटरफॉल में पूछ सकता है, काकोलथ, ये सब मतलब किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सब के लिए आप रेडी रहिएगा। तो टाइगर रिजर्व में से जो 5-7 मेन है, ठीक है, उन सबको आप अच्छे से लिख लीजिए और उसके बाद जो है सो उसके आंसर को सर्च कीजिए और कोशिश कीजिए कि उससे रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ, या प्रीलिम्स में जो भी इस बार जो अभी करंट में क्वेश्चन आया है इस बार का 2026 में जो अभी हुआ है एग्ज़ाम 18 और 21 को, उसमें जो टाइगर रिजर्व पूछा उसको आप लिख लीजिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाए। फिर है चराका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? तो आपको चराका के बारे में पता होगा कि ये कुषाण डायनेस्टी के थे, ठीक है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कीजिए सेकंड नंबर को। अब आपको इससे क्या पता करना है कि कुषाण के बारे में पता करना है। पहली चीज़, कुषाण का कैपिटल क्या था, ठीक है, कुषाण के राजा कौन थे, जैसे कनिष्क है, ठीक है। ये चीज़ आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इसमें से अगर एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो ये उसको आप खुद से लिखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। मैं एक दो चीज़ बताऊँगा, एक दो चीज़ आपके भरोसे, क्योंकि पेपर आपको फेस करना है, आपको पेपर देना है। तो इतनी तैयारी यहीं से हो जाए कि 80+ मार्क्स आपके आराम से बन जाएँ, ताकि आपको बस फिजिकल में जाके परफॉर्म कर देना है, 1600 मीटर दौड़ जाना है, लंबा कूद जाना, और वहाँ से आए बस अब मेरा सिलेक्शन हो गया, बात ख़त्म। तीसरी बात दिमाग में आनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो कुषाण के बारे में आपको क्या करना है कि कुषाण की पहली कैपिटल क्या थी, जो क्वेश्चन इस बार आ गया और होप करता हूँ कि इस बार कुषाण की एक कैपिटल मथुरा जो है सो वो आ सकता है। फिर कुषाण से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मथुरा कला, गांधारा कला किसके दौरान जो है सो सबसे ज़्यादा पीक पे था? तो क्या बोलिएगा आंसर? कुषाण, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कनिष्क से रिलेटेड कि इसके राजा जो थे, ठीक है, कनिष्का। फिर एक क्वेश्चन ये इसमें बनेगा कुषाण डायनेस्टी से कि सिल्क ट्रेड और जो था या सिल्क रूट उस टाइम में जो सिल्क जो एक्सप्लोर हुआ था सबसे ज़्यादा, वो किसके दौरान? तो कुषाण के द्वारा। आपको मुझे ये कमेंट में बताना है कि मैक्सिमम टाइप्स ऑफ कौन सा कॉइन था, गोल्ड था कि सिल्वर था कि लीड कॉइन, किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन करंट का है, उसका कोई मीनिंग नहीं है अभी, ठीक है। आइए फिर, बिहार ह्यूमन राइट कमीशन कब बना था? तो आंसर है 2000 ईस्वी। ये डायरेक्ट रटने वाला क्वेश्चन है, 1 2 4 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको डायरेक्ट रट लेना है। फिर डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर इन विच ईयर? तो देखिए डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन पूछ लिया तो 1930, ठीक है, अम्बेडकर। अब अम्बेडकर की कुछ कुछ बुक है, जैसे मूक नायक है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मूक नायक है वो किसने लिखा था? तो B.R. अम्बेडकर ने। अब B.R. अम्बेडकर से रिलेटेड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि B.R. अम्बेडकर का कहाँ और किसी से साथ, गांधी जी के साथ कुछ हुआ था क्या? तो आपको याद आना चाहिए वो पूना पैक्ट जो था, वो पूना पैक्ट, कॉमनल अवार्ड पूना पैक्ट, ठीक है ना, राम से मैकडोनल्ड ने जो भेजा था। दिमाग में आ रहा होगा कि दलित वगैरह के लिए जो था, बाद में गांधी जी के साथ जो तो डील हुई थी 1932 ईयर वाला, वो लोग 71 सीट दे रहे थे, फिर गांधी जी ने यरोदा जेल में भूख हड़ताल पे चले गए थे, क्योंकि गांधी जी को लगा कि ये एक हम लोग के क्या कहते हैं नेशनलिज्म पर एक तमाचा है। तो इसीलिए गांधी जी अम्बेडकर को समझाए थे कि देखो ऐसा है कि हम लोग 71 नहीं 147 सीट दे रहे हैं, लेकिन तुम लोग सब मिलजुल के रहो। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और यहीं पे अगर मैं एक चीज़ और याद कर दूं, जैसे डिप्रेस्ड क्लास के बारे में, तो ज्योतिबा राय फुले जो फर्स्ट स्कूल वगैरह से रिलेटेड थी, ये चीज़ दिमाग में आ जाना चाहिए बिल्कुल। तो B.R. अम्बेडकर का ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और B.R. अम्बेडकर के 2-4 और हैं, वो अभी मैं स्पेक्ट्रम सीरीज में जो भी मॉडर्न हिस्ट्री का अपना चल रहा है प्लेलिस्ट में जाके उसमें मैं बहुत अच्छे से बताया, तो एक जगह पे सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। फिर हाउ इज वाइस प्रेसिडेंट रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट? मैंने ये चीज़ कितनी बार बोला है, अभी पॉलिटी में भी हम लोगों ने पढ़ा था कल परसों में, और बार बार बोलता हूँ, 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है। प्रेसिडेंट को जब भी हटाना है आर्टिकल 61 के तहत, तो जो रिजोल्यूशन होगा स्टार्ट, वो या तो लोकसभा से भी हो सकता है या तो राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक हाउस इनिशिएट करेगा, ठीक है। 14 दिन का समय दिया जाएगा, क्लियर है।
ये प्रेसिडेंट के लिए। और वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है कि राज्यसभा से, क्योंकि वो जो है मेंबर किसके होते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, तो इसलिए वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा से। तो एकदम बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट वाला चीज़ पूछ रहा है, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको सेकंड मेथड था कि एलिमिनेशन मेथड से। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के लिए ही वर्ड इम्पीचमेंट यूज होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इम्पीचमेंट पहला तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा रिजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, नहीं नहीं, बस पार्लियामेंट से कैसे, गलत हो जाएगा। तीसरा पार्लियामेंट एंड बाय द मोर देन हाफ ऑफ द असेंबलीज, ये ऐसे भी देख के गलत लग रहा है, ठीक है। तो लेकिन आपको कंसेप्ट पता है तो आप ऐसे ही कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन है उत्कल डे सेलिब्रेटेड बाय स्टेट ऑफ, तो उड़ीसा, ठीक है। तो उत्कल डे उड़ीसा। अब कोई भी आप मैगजीन उठा लीजिएगा, उसमें आपको सब तरह का डे, जैसे वेटलैंड डे पूछ लेगा, जैसे देखिए यहीं पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको नेशनल अर्थ डे पूछ देगा, नेशनल वाटर डे पूछ देगा, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पूछ देगा, जैसे 5 जून वाला नेशनल इन्वायरमेंट डे आजकल फैशन में है। वर्ल्ड एड्स डे पूछ दिया 1 दिसंबर, तो एक तो आपको याद करना पड़ेगा। फिर अभी जैसे प्रीलिम्स में कंज्यूमर डे पूछ दिया, तो देखिए इसमें थोड़ा किस्मत भी होगा। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है डे वाला, तो आपका पढ़ा हुआ है तो ठीक है, वरना आप तुक्का लगा सकते हैं अगर आपको खुद पे लगता है कि, और या फिर एलिमिनेट कर सकते हैं 2 को, तो मतलब आप इसमें कर सकते हैं। तो इस सब में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है ये सब चीज़। जैसे वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये वेटलैंड डे, ये अगर आप मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़िए, और हम लोगों ने एनसीईआरटी सीरीज भी स्टार्ट किया है अभी, तो बायोलॉजी के 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, तो आप उसमें से एक बार गो थ्रू है, ये 5-5, 7-7 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं भाई, बहुत डीप नहीं जाना है, लेकिन जो लिखा हुआ है एटलीस्ट। क्योंकि देखिएगा जब भी आप वर्ल्ड वेटलैंड डे, अगर इन्वायरमेंट आपने ज़िंदगी में भी पढ़ा होगा, कभी एक बार भी पढ़ा है, जैसे इकोलॉजी वगैरह, तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। बिगेस्ट अशोका चक्र कहाँ स्टेब्लिश्ड हुआ, तो टोपड़ा कला में, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना था, सबसे बिगेस्ट वाला जो है, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसको जो है सो सीधा याद कर सकते हैं। फिर ये मैथ वाला है, मैथ वाले को आराम से देखेंगे, ठीक है। पहले करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉर्म्स एंड इस्चुरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, वापस से बता रहा हूँ। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जो इस्चुरीज बनाती है, एक होता है डेल्टा बनाती है। इस्चुरीज वो बनाती है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, याद रखिए, बार बार फिर से क्वेश्चन आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करो, वेस्ट फ्लोइंग रिवर इस्चुरीज बनाती है, एग्जाम्पल नर्मदा, ताप्ती, ठीक है। और जो डेल्टा बनाती है वो कौन सी बनाती है, वो बनाती है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जितने भी गोदावरी, कावेरी, महानंदा, गंगा, ये सब जितने भी है, ये सब बनाती है डेल्टा। तो सिंपल हो गया, क्लियर है। इब्ने बतूता कब आए थे, तो 1313 में आई थिंक आए थे, तो वो 14th सेंचुरी आंसर हो गया था, ठीक है। अभी इब्ने बतूता का एक रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया था, जिसमें पूछा गया था कि पान और नारियल के बारे में सबसे पहले कहा, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ये 14th सेंचुरी, ठीक है। पावर, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट पूछा है तो वाट हो गया। अब आपको मैग्नेटिज्म का पूछ सकता है तो उसमें टेस्ला करके दे देगा, ठीक है। तो आप किसी से किसी का भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको वोल्टेज का जैसे पूछ ले, ठीक है। तो वोल्टेज का आपको पता है कितना, क्या वोल्ट में, आराम से कर लीजिएगा। फिर करंट का पूछ लेगा तो आपको पता है करंट में क्या होगा, एम्पियर होगा। तो एकदम बिल्कुल बेसिक है, आप कर सकते हैं। फिर पूछ रहा है द एलिमेंट कॉमन टू ऑल द एसिड। अब देखिए ऑल द एसिड, अब आपको कुछ नहीं पता है तो आप कैसे इसको बनाइएगा। आपके दिमाग में 3-4 एसिड आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, 2-3 एसिड, कम से कम नाइट्रिक एसिड, 3 एसिड है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ 3 एसिड, तीनों का नाम लिया जो कि बचपन से पढ़े। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला सब जानते हैं, HCl, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 सब जानते हैं, और नाइट्रिक एसिड HNO3। पहले में क्या है, HCl, Cl हम मान लेते हैं, चलो Cl सही हो गया, लेकिन क्लोरीन हुआ। फिर अगले में क्या हुआ, H2SO4, मतलब अच्छा क्लोरीन नहीं है दूसरे में। फिर तीसरे में HNO3, मतलब क्लोरीन एक में था दूसरे में नहीं था, सल्फर दूसरे में था तीसरे में नहीं था, नाइट्रोजन तीसरे में था पहले दूसरे में नहीं था, लेकिन हाइड्रोजन सब में कॉमन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। और पीएच जो होता है वो क्या बताता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वही है पीएच 7 से कम है तो एसिडिक, 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, क्लियर है। ऑप्टिकल फाइबर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप देखिए ऑप्टिकल फाइबर हम लोगों ने बात किया, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, ये सब जितना भी चीज़ है TIR पे काम करता है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिख रखा है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर है। सॉरी रिफ्रैक्शन यहाँ लिख हो गया है, गलत है, आंसर रिफ्लेक्शन होगा, TIR, ठीक है। तो 15 का आंसर 2 सही कर लीजिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर नहीं लिखा हूँ, इसका आंसर आप खुद बना लीजिएगा, मैं फॉर्मूला मेनली बताना था। मास पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होता है डेंसिटी, ठीक है। अब इसका डायमीटर दिया है, डायमीटर 4.2 दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2.1, डेंसिटी इतना दिया है। अब इससे हम लोग जो है सॉलिड 4/3 पायर क्यूब से निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो सीधा डेंसिटी निकल जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फिर पूछ रहा है कनेक्टिव टिश्यू कौन है, देखिए कार्टिलेज हो गया कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बोन हो गया कनेक्टिव टिश्यू,
ब्लड हो गया कनेक्टिव टिश्यू, हार्मोन्स कनेक्टिव टिश्यू नहीं, हार्मोन्स तो एक मैसेंजर की तरह काम करते हैं, ठीक है, क्लियर है। और कार्टिलेज जैसे अपने नाक का जो ऊपर का है टिप है, ये किस चीज़ से बना है, कार्टिलेज से बना है, ठीक है। ब्लड आपको पता ही है, इसके 3 कंपोनेंट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। बोन के बारे में आपको पता है, लिगामेंट, टेंडन है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन्स बोन को किससे, लिगामेंट बोन को बोन से जोड़ता है और टेंडन्स बोन को मसल से जोड़ता है, ठीक है। 17 नंबर हमने देख लिया। फिर बोल रहा है कि बादाम पहाड़ माइंस ऑफ ओडिशा से कौन सा जो है और जो होता है इसका है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो आयरन और होता है, कौन सा, तो हेमेटाइट, क्लियर है। कौन सा डायनेस्टी सक्सीड किया आफ्टर सुंगा, तो देखिए सुंगा, सुंगा के बाद कानवा, ठीक है, कानवा के बाद कुषाण, ठीक है। ये सिंपल शायद कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया है कहीं, ठीक है। तो ये सिंपल है, अगर आपने एक बार भी पढ़ा है एनसीएंट तो आपसे आराम से बन जाएगा, क्लियर है। अब देखिए मैंने यहाँ पे बना दिया ये वाला 20 नंबर, ये भी करंट था, इसको भी छोड़ना था, लेकिन जो है सो बता देता हूँ। द अस्त्रा डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, देखिए अस्त्रा मिसाइल जो था ये एक तो पहली बात इंडिजिनस है, दूसरी बात एयर टू एयर है, ठीक है। फिर कांग्रेस का सेशन 1916 में कहाँ हुआ था, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, स्टार मार्क कीजिए। 1916 देखिए 1907 में क्या हुआ था, सूरत स्प्लिट हुआ था, रास बिहारी बोस प्रिजाइड कर रहे थे, जिसके तहत मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, ठीक है। हुआ क्या था कि मॉडरेट की विचारधारा थी कि प्रेयर पिटीशन, ठीक है, और एक्सट्रीमिस्ट की विचारधारा थी कि नहीं हम लोग को जो है सो काउंसिल में एंट्री लेना है पूरे तरह से गर्म दल। तो इसके बाद होता क्या है कि दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन फिर जब ये लोग देखते, और मॉडरेट का सबसे बड़ी ड्रॉबैक क्या था कि वो मास को लेके नहीं चले थे और एक्सट्रीमिस्ट के साथ मास थे। तो बाद में इन दोनों का जो है बाद में 1916 सेशन में एक साथ आ जाते वापस से। इन लोग को लगता है कि जब हम लोग जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट एक साथ आ जाते हैं। इस ये कौन से सेशन में हुआ था, 1916 के लखनऊ सेशन में हुआ था, जिसको कि प्रिजाइड कौन कर रहे थे, तो एसी मजूमदार कर रहे थे, ठीक है। यही इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें गांधी जी को जो है सो राजकुमार शुक्ल लाए थे और बुला के ले गए थे कि चलिए, और तब गांधी जी जाते हैं, चंपारण सत्याग्रह वगैरह उसके बाद होता है। गांधी जी वहाँ जाते, 3 कठिया सिस्टम को एबॉलिश करते हैं और 25% तक जो पैसा था उसको सेटलमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो 1917 की बात है, ऐसा कुछ हुआ था। और ये सेशन कौन सा था, तो 1916 का लखनऊ सेशन इंपॉर्टेंट है। लखनऊ सेशन या इसको लखनऊ पैक्ट या लखनऊ मर्जर कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्प्लिट कब हुआ था कांग्रेस का, अभी जस्ट बताया, तो सूरत, ठीक है, क्लियर। नॉर्थ से साउथ बोल रहा है, तो अगर आपको मैप थोड़ा सा भी याद होगा, नॉर्थ टू साउथ बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले गोपालगंज आ जाएगा, फिर सिवान आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा आपको बक्सर और चौथा आ जाएगा रोहतास, क्लियर है। चूज़ द ऑड वन, ये उसका सवाल है, क्या कहते हैं, रीजनिंग का। तो देखिए यहीं पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, 25 के आसपास अगर क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ रीजनिंग के, तो ऑनेस्टली दिल पे हाथ रख के बता रहा हूँ कि आप लोग 20 से 22 क्वेश्चन स्कोर कर सकते हैं। ऐसा कोई मतलब गॉड सुपर गॉड वाले क्वेश्चन नहीं है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप उसको सही कर लेते हैं ना, तो यकीन मानिए अगर 25 में 23 24, तो आपका कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। होता क्या है, सब लोग पहले जीएस करते हैं और बाद में जीएस में थोड़ा परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन देख कर, बाद में मैथ रीजनिंग भी छोड़ देते हो। रीजनिंग भी अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आप फुल में फुल करिएगा। मैथ में 1-2 क्वेश्चन गलती होने की संभावना भी रहती है, रीजनिंग में कहीं गलती नहीं होगा। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, पहला बार्बर, दूसरा टेलर, तीसरा ब्लैक स्मिथ और चौथा कारपेंटर। इसमें चूज़ द ऑड वन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा ये सोच के बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मुझे तो पता है, देखिए कारपेंटर लकड़ी काटता है, ब्लैक स्मिथ पीटता है, टेलर जो है सो काटता है और बार्बर जो है सो बाल काटता है। तो ये आप इसमें से ऑड वन बताएगा क्या है, इसका कमेंट में मैं आप लोगों का वेट करूँगा आंसर का। 25, वुड से फर्नीचर बनता है, तो वीट से क्या बनता है, ठीक है, तो ब्रेड बनेगा, ठीक है। विच ऑफ द आर्टिकल्स आर नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, मैंने आप चीख के चिल्ला के हम लोगों ने कई बार किया है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है वो इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते, ठीक है। 21 में क्या है, राइट टू लाइफ, ठीक है। और दूसरी बात जो इससे रिलेटेड है कि कौन कौन सा आर्टिकल है जो कि बस इंडियन सिटीजन को मिला है, तो 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है। कोलकाता का कौन सा एसोसिएट पोर्ट इसमें से है, तो हल्दिया पोर्ट। और आपको मैंने बताया था कि 3 पोर्ट ऐसे हैं जो कि आर्टिफिशियल है, उसमें एक इन्नौर, ट्यूटिकोरिन और एक था चेन्नई पोर्ट, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 44। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीपीएससी 70वीं मेंस में भी इस पर क्वेश्चन आया, 70वीं पीटी में भी क्वेश्चन आया, तो इसीलिए बीपीएससी एईडीओ दिए
चाहे आप बिहार दरोगा दीजिए, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, 44 आ गया। 40 जो लिखा है इसमें कौन सा है? विलेज पंचायत है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर 30 नंबर जो छोड़ रहा हूँ मतलब करंट अफेयर्स है। पूगा वैली, पहली बात तो क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि पूगा वैली कहाँ है, तो लद्दाख में है। अब किस चीज़ के लिए फेमस है? तो जियो थर्मल एनर्जी के लिए। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि कौन प्रिजाइड करेगा लोकसभा को इन द एब्सेंस ऑफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोटीम स्पीकर। ठीक है, प्रोटीम स्पीकर कौन होता है? जो टेम्पररी होता है और सीनियर मोस्ट, उसका उम्र ज़्यादा होता है, जो सबसे एक्सपीरियंस वाला होता है वो। डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज डिसाइडेड बाय, तो याद रखिएगा ये कौन करेगा? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, और स्पीकर ही डिसाइड करेगा कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है स्पीकर से रिलेटेड। ठीक है, और टाई के केस में स्पीकर भी वोट कर सकता है। तो ये सब कंसेप्चुअल चीज़ें एकदम बढ़िया से इसको जानकारी रखिए। ठीक है, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट कोल्ड रिजर्व, तो आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर हो जाएगा रूशे। ठीक है, तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का है, एक क्वेश्चन आएगा, आप उसको कर लीजिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट में भी मैंने आपको बताया था, तो आंसर हो जाएगा ट्यूटिकोरिन। और ट्यूटिकोरिन 3 आर्टिफिशियल पोर्ट हैं जिसमें सबसे ईस्ट साइड में ट्यूटिकोरिन है। ठीक है, 8th शेड्यूल तुरंत 92वां से याद रहना चाहिए, बोडी डोगरी मैथिली संथाली। ठीक है, चारों। तो बोल रहा है कौन सा लैंग्वेज को ऐड किया था, तो आपके दिमाग में तुरंत चमक जाना चाहिए बोडो डोगरी मैथिली संथाली। टोटल कितना हो गया? तो 22 है टोटल अभी, और क्या हो गया? संथाली। क्लियर है? प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो 1950 में। ठीक है, और उसी को हटा के अभी क्या आ गया है? नीति आयोग, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, जैसे अभी उसमें रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया है हम लोग से 1 जनवरी 2015 को। पूछेगा इसमें कितने पिलर हैं, तो 7 पिलर होते हैं, याद रखिएगा, और 3 स्पेशलाइज्ड विंग्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन डीएसओ में पूछा गया है, इसलिए याद करना जरूरी है। फिर आप करेक्टली मैच कीजिए अब इसको। यूनियन ऑफ इंडिया, तो सिंपल है क्वेश्चन, कौन होगा? पीएम। स्टेट का तो गवर्नर, ग्राम पंचायत सरपंच, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर। ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, 39वां एपी का मैथ का है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। जीआई कौन देता है? तो अभी आप अगर देखिएगा जीआई कौन प्रोवाइड करता है, तो आप अगर गूगल कीजिएगा तो आपको कुछ और मिलेगा, डीपीआईआईटी देता है, लेकिन आंसर इसमें डब्ल्यूटीओ हो गया था। ठीक है, तो इसको एक बार स्टार मार्क कर दिया हूँ। एक बार जीआई टैग वाले का गूगल सर्च कीजिए, डीपीआईआईटी ऑप्शन में आएगा तो ठीक हो सकेगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो बाहर आता नहीं है, तो जो क्वेश्चन बाहर आया है उसी बेसिस पर मैं बता रहा हूँ। फिर क्वेश्चन पूछा गया, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, तो बहादुर शाह आलम 2 थे। ठीक है, शाह आलम 2। फारूक सियार का आपको वो मैग्ना कार्टा 1717 याद होगा। ठीक है, जो इन लोगों को पूरे तरीके से दे दिया था कि जाओ तुम लोग पूरे तरीके से दीवानी ये सब करो, याद होगा 1717। अब व्हाट इज़ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैरेक्टराइज बाय, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है ये कैरेक्टराइज किस चीज़ से होता है? तो इसको आप ऑप्शन देखिएगा तो आपको बहुत समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूटिव सबऑर्डिनेट टू जुडिशरी बिल्कुल नहीं, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव बिल्कुल नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर बिल्कुल सही, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए सब अलग अलग लेवल पे। फिर 43 नंबर जो है सो आपको रीजनिंग का क्वेश्चन है कि पुलिस को ऐसे लिखता है, देखिए उल्टा करके लिखा है, POLIC, इधर से उल्टा चला है, तो राइटर को क्या होगा? तो RETIR हो गया आंसर नंबर चौथा, 43 का चौथा। क्लियर है? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, बेसिक है, जो लोग एक बार भी रीजनिंग बनाए होंगे आराम से बन जाएगा। फिर पूछता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो अब स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, उसमें ये भी आता है। तो पूछता है कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, तो इसका वेरी मच लो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका। ठीक है, याद रखिएगा। फिर ऑड वन पूछ रहा है, तो ऑड वन में आप देखिए ये एरो देखिए इसके साथ चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में है ऊपर, तो एरो भी इसका इस डायरेक्शन में, पहले की बात करूँ। सेकंड देखिएगा इस कॉर्नर पे मुँह है, तो एरो भी सेम डायरेक्शन में। चौथा भी देखिए सेम, जबकि थर्ड में देखिए कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो थर्ड हो गया आंसर, सिंपल है। फिर पूछ रहा है कि विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर इट लैंड बॉर्डर विथ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए मुंगेर कहाँ है? तो भागलपुर से आगे जाइएगा तो उधर पड़ता है। मधेपुरा कहाँ? एकदम उधर पड़ता है, तो मुंगेर के उस तरफ अगर दक्षिण पूरब पश्चिम देखिएगा तो आपको ये तीनों भागलपुर, लखीसराय, जम्मू मिल जाएगा, जबकि मधेपुरा नहीं है। मधेपुरा के बगल में इस तरफ सुपौल है, इधर सहरसा है। ठीक है, याद रखना, उधर उदा किशनगंज है। ठीक है, फिर पूछ रहा है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट सिलचर विथ, तो आंसर हो जाएगा पोरबंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आप इसको याद रख सकते हैं।
कोनिया डैम कहाँ है? तो मैंने उस टाइम में भी याद कर रहा था जब पीटी का पढ़ा था, कनिया डैम कहाँ है? तो कनिया कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। ठीक है। आर्टिकल 21 किस चीज़ से रिलेटेड है? तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। सिंपल है क्वेश्चन, कोई इसमें वो नहीं होना चाहिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी आर्टिकल 32 है। ठीक है। राइट टू एजुकेशन क्या होगा? 86वां अमेंडमेंट से जो इसको किया गया था, 300 ए है करके है, 300 कुछ करके, हाँ, राइट टू एजुकेशन। ठीक है। 21 भी है, लेकिन राइट टू एजुकेशन में 86वां अमेंडमेंट से जो वो किया गया था, आपको बताना, एक बार बताइएगा इसके बारे में। ठीक है। वाटर बॉयल ऑन द माउंटेन, तो माउंटेन पे जाइएगा तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, तो लो टेम्परेचर पे जो है सो बॉयल हो जाएगा। ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन राय, कितनी बार बता सकते हैं? या फादर ऑफ रेनीसेंस भी कहा जाता है इनको। इनके टाइम में ही सती बैन वो जो 1829 का था, इन्होंने ही ब्रह्मो समाज वगैरह 1800 ब्रह्मो समाज 1828, उससे पहले आत्मीय सभा 1815। ठीक है, ये इन्हीं का है। अगर आप उसको देखिएगा, क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती से चलिएगा तो बैक टू वेदाज वगैरह था। आर्या समाज दयानंद सरस्वती 1876। ठीक है। स्वामी विवेकानंद से देख लीजिएगा तो रामकृष्ण मिशन। ठीक है। महात्मा गांधी से तो नेटल कांग्रेस जो था 1904 में इन्होंने स्थापित किया था। तो ऐसे करके है, तो इन सब का देख लें। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपको पता है कि ये शुद्धि मूवमेंट वगैरह सब इनसे ही रिलेटेड है। तो ऐसे ही करके ही पढ़ना है, मतलब 360 डिग्री घूमना है। ठीक है, ताकि समझ में आए। व्हाट इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक? गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? तो मार्केट की कंपटीशन के बारे में बताए। कैपिटलिस्ट है, अगर कंपटीशन होगा तभी। देखिए, मानिए कि कोई भी चीज़ है, अगर आप खरीद के लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप खरीद के, मतलब मार्केट की बात बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेसमैन है, मतलब अगर कंपटीशन है तो आप बेटर क्वालिटी को क्वालिटी अपग्रेड कीजिए। अगर अगले वाला मतलब 10 रुपये का दे रहा है, आप 8 रुपये में दीजिएगा तो वो भी एक कंपटीशन क्रिएट करेगा, या फिर आप उससे बेस्ट क्वालिटी दीजिए। तो ये सब जो मेन इसका जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है, जो गाइडिंग प्रिंसिपल होता है, वो होता है कंपटीशन। ठीक है। 55 नंबर, देखिए, मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इस चीज़ के लिए बता सकता हूँ कि ये अगर क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है ये कि विच एंजाइम इज यूज टू ज्वाइन डीएनए फ्रेगमेंट। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, मतलब इसके आगे पीछे। ये एनसीईआरटी क्लास 12 का है। तो आप एक चीज़ याद रखिए, डीएनए का 2 फ्रेगमेंट है, उसको जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम यूज करेंगे। डीएनए का 1 फ्रेगमेंट है, उसको बीच से काटना है। ठीक है, तो एक्जोन्यूक्लियज को कैंची बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब उसको बीच से काटना है तो एक्जोन्यूक्लियज याद रखना है। ठीक है, लाइगेज और एक्सोन्यूक्लियेज का काम बता दिया। प्रोटीएज का प्रोटीन को तोड़ना है, तो याद रखिएगा, डीएनए फ्रेगमेंट को जोड़ना है तो लाइगेज, काटना है तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। क्लियर है? डेमेट्राइटस, अब मैंने आपको जिस टाइम में एंशिएंट का हम लोग बिहार तथ्य संग्रह से पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था 3 डी नाम के हैं। ठीक है, डेमेट्राकस, डेट्रियकस, डेचाइकस, ऐसे करके। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी हैं? तो याद रखिएगा, ये सब कुछ भी डी नाम का आएगा, सब बिंदुसार का कंटेम्प्रेरी है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज कैन ए गवर्नर मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट? तो पूछा कि गवर्नर किस चीज़ पर दे सकता है प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन। तो देखिए, गवर्नर किस चीज़ का मालिक है? तो स्टेट का, तो जो भी स्टेट से रिलेटेड है। तो आप देखिए, डिसमिसल ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल सही मान लेते हैं। रिमूवल ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट, बिल्कुल नहीं, उस वो तो प्रेसिडेंट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट का पार्लियामेंट के पास, हाई कोर्ट का प्रेसिडेंट के पास। तो 2 गलत हो गया, तो 2 वाला सबको काट दीजिए। आंसर 1, 3, 4, सिंपल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गवर्नर के पास पावर होता है स्टेट से रिलेटेड, तो स्टेट से रिलेटेड आंसर होगा। और ये जैसे ही हाई कोर्ट की बात आ गई तो आपको तुरंत पता होगा कि कितना नंबर वगैरह रखना है। सुप्रीम कोर्ट में जज का ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। क्लियर कट? दिलवाड़ा जैन टेम्पल कहाँ है? तो माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान। क्लियर कट? मेजर ध्यानचंद, ये तो करंट का था। RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, किस पैरामिलिट्री फोर्स का है? तो CRPF का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्टेड टू सोशलिस्ट थ्योरी? ठीक है, तो सोशलिस्ट थ्योरी में पर्सनल प्रॉपर्टी बिल्कुल सही, इकोनॉमिक इक्वालिटी बिल्कुल होना चाहिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन भी होना चाहिए, कैपिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स का PYQ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। मैरिज विद इन वंस कास्ट, मतलब सेम में, तो एंडोगैमी हो गया। ठीक है, या फिर इसको आप इंटरकास्ट मैरिज भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें आंसर पता नहीं एंडोगैमी लिया है, लेकिन आप इसको इंटरकास्ट मैरिज भी बोल सकते हैं। 63 नंबर में ऑड वन पूछ रहा है, तो फुट, नी, हेड, स्टोमैक, हैंड, रिस्ट, आर्म, शोल्डर। तो आर्म जो है सो शोल्डर से जुड़ा है, बिल्कुल सही।
हैंड जो है रिस्ट से जुड़ा है, बिल्कुल सही। हेड स्टोमक से थोड़ी जुड़ा है, गलत हो गया। 63 का बी। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। अभी करंट में जो है सो लियोपार्ड कैपिटल ऑफ इंडिया भी बेंगलोर हो गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस बार का भी करंट का न्यूज बता रहा हूँ तो पूछ सकता है, ठीक है। फाइनेंसेज को जो है सो मुगल में कौन देखता था? तो जमींदार बिल्कुल नहीं, राजस्व, ठीक है। यहाँ दीवान, दीवान इसमें मेन इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जो है सो पूछा जाता है कि दीवान से रिलेटेड आप जब भी देखेगा तो दीवान को रेवेन्यू वगैरह सबसे जो है सो रिलेटेड है। अब देखिए SO2 + O2 2SO3, ठीक है। ये पूछ रहा है एक्सोथर्मिक है कब, ठीक है। एक्सोथर्मिक है ये कब? तो इसका याद रखिएगा, हीट बाहर आ रहा है, मतलब टेम्परेचर जो बाहर जब आएगा, हीट जब बाहर निकल गया तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होगा और प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। एक्सोथर्मिक का ये फेवर करेगा। अब आपको यहीं पर 66 नंबर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड NCERT की लाइन बोल रहा हूँ, लिख लीजिएगा। एक गैस, मतलब कोई भी एक गैस है, वो आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा? जब टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर हाई होगा। वही सेम चौथा ही नंबर ऑप्शन होगा जो मैं आंसर बोल रहा हूँ। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, BPSC से लेकर जहाँ कोई भी एग्जाम दीजिएगा सब में आएगा कि ए गैस दैट कैन बिहेव एज ए आइडियल गैस एट लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। बिल्कुल एक एक चीज़ को खोल के रख दिया हूँ आपके सामने में, कहीं गलत नहीं होइएगा, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट, बिल्कुल सही। बोल रहा है कि 2 से 2 एलिमेंट को मिलाएंगे तो कंपाउंड बनेगा, ठीक है। एटम को मिलाएंगे तो मॉलिक्यूल बनता है, एलिमेंट को बनाएंगे तो कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द बेसिक एलिमेंट, बिल्कुल सही है, सही है। ए मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज, नहीं, एलिमेंट, गलत हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर पूछ रहा है कि सैडल पीक कहाँ पे? तो नॉर्थ अंडमान में, सबसे ऊपर वाला, याद है ना। अब अंडमान को निकोबार से कौन जो है 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स नॉर्थ अंडमान एंड, अगर पूछा जाएगा तो कार निकोबार, ठीक है, और किसको करता है आपको बताना है। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, अंडमान और निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। और अगर उसमें भी स्पेसिफिक पूछे तो कार निकोबार और लिटिल अंडमान, हाँ, लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन सेपरेट करता है? 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को किससे करता है? लक्षद्वीप से। और 8 डिग्री किससे करता है? ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, इससे आपका नॉलेज भी चेक हो जाएगा। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर लोकेटेड? बहुत सिंपल क्वेश्चन, पैनक्रियाज में होता है, 2 सेल होते हैं, अल्फा और बीटा। और याद कैसे कराया था? अल्फा तो ग्लूकागॉन, बीटा तो इंसुलिन। अभी बोलिए, मेरे साथ बोलिए, लिखिए, ये क्वेश्चन फिर से छपेगा। अल्फा तो ग्लूकागॉन, बीटा तो इंसुलिन। अल्फा तो ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन अगर शरीर में नहीं बनेगा, ठीक है, तो ग्लूकागॉन का बनने को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, उसको तोड़ने को बोलते हैं ग्लूकोलाइसिस, ठीक है। अल्फा तो ग्लूकागॉन, बीटा तो इंसुलिन। इंसुलिन का बनना बेहद जरूरी है, इंसुलिन नहीं बनेगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा बनेगा बॉडी में, ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी तो डायबिटीज़ हो जाता है, क्लियर है। आर्मी, लैंड तो नेवी, वाटर, क्लियर है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में पूछ रहा क्या है? रेड इन एसिड, ठीक है। अब देखिए आपको मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, रेड इन एसिड, येलो इन बेस। तो आपको पता है कि एसिड जो होता है वो क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, तो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा तो रेड ये होगा, और बेस में, इसमें बेस में येलो हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी सीट्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द स्टेटस ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन? अपोजिशन पार्टी बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए? तो 1/10 सीट उसको होना चाहिए लोकसभा में। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें अभी एक चीज़ याद रखिए, अभी जो बिहार में करंट में इलेक्शन हुआ है, इससे रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि कौन से पार्टी को कितना मिला, बीजेपी को कितना मिला, एनडीए को कितना मिला, एक मैच द फॉलोइंग करके दे सकता है। फिर एक चीज़ देख लीजिएगा कि बिहार के पहले गवर्नर कौन बने, सिफ्टन थे, क्या थे, बाहरी कौन थे, वो हो गया। तो ये सब चीज़ क्वेश्चन बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रहती है। कट मोशन देख लीजिएगा, इस बार पक्का आएगा कट मोशन से। इकोनॉमिक कट, पॉलिसी कट, वो कल मैंने वीडियो में बताया हुआ, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, पॉलिटी में सब कुछ उसमें दे रखा हूँ। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो आंसर 15, अभी भी उतना ही है करंट में भी। द कोर्ट कैन नॉट इंटरवीन इन द मैटर ऑफ, कोर्ट किस में जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? पहला, डिलिमिटेशन ऑफ इलेक्टरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिल्कुल सही। एलोकेशन ऑफ सीट इन पंचायती राज, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, दोनों सही है। रॉयल नेवल म्यूटनी किसने लीड किया था? तो आंसर हो जाएगा MS खान ने, मेन यही थे, इन बाकी सब इसके अंडर थे, ठीक है।
ये मैंने स्टार वो कर तो दिया है, लेकिन इसका कोई अब वो रोल नहीं है। इंडिया फ्रांस के साथ और यूएई के साथ डेजर्ट नाइट था उस टाइम में, ठीक है। 77 भी वही था, करंट है। अब देखिए ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक ऊपर वाला जो होता है 120 और डायस्टोलिक 80, ठीक है। 120/80। और इसको मापते किससे, तो स्पाइक SpHy स्पाइगैनोमीटर करके वो देखिएगा, जो देखते होंगे फुसफुस दबाने से जो होता है वो जो मरकरी जो ऊपर जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। आजकल तो वो वाला नया हो गया है, वो बैटरी लगा के कर लीजिए, लेकिन वो भी ठीक देता है। उसमें 3 बार कीजिएगा तो एक एवरेज जो है वो आपको एक बताएगा। लेकिन वो जो मरकरी वाला होता है स्पाइगैनोमीटर, वो जो होता है वो ओरिजिनल होता है। सेकेंड लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड, तो याद रखिएगा कौन, तो पेनक्रियाज, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछेगा लीवर जो होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, अगर वही अगर ऑर्गन में ये पूछेगा तो स्किन सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। एनर्जी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, तो क्या होगा, रिमेंस कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर आपसे ये एनर्जी वाला पूछ लिया तो अब आपसे हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो है सो वो पूछ सकता है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P² / 2m, इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। What is the instrument measure? Which is the instrument used to measure the area of a plane figure by locating its boundary line on the map? तो आंसर हो जाएगा प्लेनीमीटर, ठीक है, सिंपल है। अब एनीमोमीटर क्या होता है, एनीमोमीटर एयर वगैरह के लिए जो होता है। हाइग्रोमीटर क्या होता है, तो आपको बताना है कौन सी डेंसिटी को मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर। फिर इसमें से हाइड्रोमीटर पूछ सकता है, पोटोमीटर पूछ सकता है, पोरोमीटर पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ आपको एक बार देख के जाना है, ठीक है। एक बार मैं भी ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके अगल बगल में है, अगर आपको चाहिए तो एक बार ज़रूर कमेंट में बोलेगा कि हाँ भैया एक बार डाल दीजिए, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है। फिर ये 82 से जो है आपका मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए देखिए, मैथ्स के लिए तो मैं आपको बोलता हूँ 99 रुपये खर्च कीजिए। किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, देखो मैं अपना पर्सनली मैं भी स्टूडेंट हूँ, तो आप लोग के लिए भी बता रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं करना है। बिहार योद्धा वाला जो एक ऐप है उसमें PYQ AEDO का कर लीजिएगा। सर ने जो अभिषेक सर है उन्होंने बहुत अच्छे से सारा चीज़ कवर किया, उसी में आपको रीजनिंग भी मिल जाएगा। और वो तो बहुत अच्छा हाई लेवल है, ये सब तो कुछ नहीं है उसके सामने में, ठीक है। तो ये सब चीज़ बेसिक है, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पीर पंजाल कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, आपको पता है। अब पीर पंजाल अगर पूछ सकता है तो इससे आगे भी पूछ सकता है। देखिए आपको पता है कि ट्रांस हिमालय, उसके बाद ग्रेटर, मिडिल और लेज़र। तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है। फिर ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में जो होता है कौन है, इन सचर जोन करके है। फिर ग्रेट और मिडिल के बीच में कौन सा आता है, मेन बाउंड्री, ठीक है। फिर उसके में मिडिल और इसके बीच में लेज़र के बीच में कौन सा है, फॉल्ट करके है, ठीक है। तो जो मिडिल वाला है उसी का पार्ट है कौन सा, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा। तो ये है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। तो ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एंगुलर मोमेंटम पूछा तो NH/2π होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखिए, और ये था लास्ट क्वेश्चन, विच वेयर द 3 डायनेस्टीज रेफर टू एज द मूवेंडर इन द संगम पोएम, तो चोला, चेरा, पांड्या। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया तो निश्चित इसमें से पूछेगा कि चोला का कैपिटल क्या है, चेरा का कैपिटल क्या है, पांड्या का कैपिटल क्या है। चोला का राजा कौन था, जिसे राजेंद्र चोला 1 में बता रहा हूँ। अब इसमें से किसी एक का जो है सो आपको याद रखना है कि तीनों की कैपिटल, तीनों के राजा और तीनों के टाइम में सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम या विलेज सिस्टम जो था किसका वो था, तो आंसर हो जाएगा चोला। तो ऐसे करके ही जो है क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। सातवाहना हो गया, ठीक है। सिमुका इसका फाउंडर था। तो ऐसे करके अब आपसे इतना पूछा जा सकता है। तो इतना आपको तैयार करके रखना पड़ेगा। मैथ रीजनिंग के लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से लेके आ जाएंगे, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं। और एक एक चीज़ को लिख लीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं और जो मैंने बताया, ठीक है। ऑल द बेस्ट सभी को, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और किसी भी टाइप का अगर कोई भी क्वेरी है तो 77798333076 पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कुछ भी अपना मैसेज करके पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो एक बार ज़रूर कमेंट में लिख लीजिएगा कि हाँ कैसा लगा, जो भी है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।